एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी कह रहा होता है, हमें काम करने के लिए फोर्स क्यों किया जाता है। हमें खाने के लिए पैसे देने की क्या ज़रूरत। क्या हम सब शेयर नहीं कर सकते। अमीर लोग मोटे हो रहे हैं जबकि गरीब मर रहे हैं। इस दुनिया में असली आज़ादी है ही नहीं। हम सब अपने काम के नौकर हैं। और क्या काम करना मज़ेदार होता है? नहीं। आखिर कैसे हो सकता है? हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं हैमरहेड हमारे समाज को बदल दूंगा, जहां सिर्फ वही काम करेंगे जो करना चाहते हैं और बाकी सबको सपोर्ट किया जाएगा। हम एक उटोपिया बनाएंगे और ये सब करेंगे पैराडाइजर्स, जिन्हें मैं लीड करता हूँ। हैमरहेड की बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। हैमरहेड कहता है, ये लोग बेवकूफ़ हैं। चलो चले इस टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनुरू के पास और उसके आलीशान पेंट हाउस को तबाह करके ये दिखाएं कि हम सीरियस हैं। ऐसे बड़े अपार्टमेंट असमानता को दर्शाते हैं। पैराडाइजर्स एक बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं। उनमें से एक कहता है, ये पूरी बिल्डिंग जेनुरू का घर है। हैमरहेड गुस्से से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने इतनी सारी मनी लीगली बनाई हो। फिर वो अपने साथियों को ऑर्डर्स देता है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता, इस बिल्डिंग को गिरा दो। उनमें से एक आदमी बिल्डिंग पर पंच मारता है। उससे बिल्डिंग गिर जाती है। आसपास के लोग भागने लगते हैं और पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। हैमरहेड कहता है, ये बैटल सूट तो कमाल के हैं। अपनी जान दांव पे लगा के इनको चुराना बेकार नहीं गया। तभी हैमरहेड का एक साथी बताता है, ये गलत बिल्डिंग थी, मुझे माफ़ करिए बॉस। जेनुरू का घर यहाँ से थोड़ा आगे है। हैमरहेड कहता है, हर कोई गलतियाँ करता है, पर सबसे ज़रूरी है उनसे कुछ सीखना। ठीक है, चलो अब जेनुरू के घर चले। सीन चेंज होता है। एक बाइसिकल गाय एक बच्चे की बलून ट्रेन से निकाल कर उसे देता है। वो बच्चा उसे शुक्रिया बोलता है। फिर वो बाइसिकल गाय वहाँ से चला जाता है। सीन फिर चेंज होता है। साइतामा आराम से सो रहा होता है। फिर वो अचानक उठ जाता है और कहता है, अगर तुम्हारे हाथ गंदे हैं तो मुझसे रॉक पेपर सीजर खेलने को मत बोलो। फिर साइतामा को एहसास होता है कि वो तो एक सपना देख रहा था। साइतामा टीवी पर न्यूज़ लगाता है और उसमें भी पैराडाइजर्स ग्रुप के बारे में बता रहे होते हैं। साइतामा ब्रश करते हुए न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ में बताते हैं, बी क्लास क्रिमिनल हैमरहेड ये सब कर रहा है और वो ये तब तक करता रहेगा जब तक खाना, कपड़े और रहने के लिए जगह उन्हें फ्री ना मिले जो काम नहीं करते। साइतामा कहता है, ये तो सुनने में काफ़ी बोरिंग लगता है, इसमें मुझे इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं। तभी न्यूज़ में एक और चीज़ बताते हैं कि ग्रुप के सभी मेंबर्स के सर पर बाल नहीं हैं। इससे वो थोड़े और डरावने लग रहे हैं। कोई भी अगर किसी टकले आदमी से मिले तो वहाँ से तुरंत भाग जाए। साइतामा ये देख के कहता है, क्या? पर ये उन्होंने मेरा लुक चुरा लिया। मैं अपना सारा टाइम हीरो बनने में लगा रहा हूँ, पर अगर ये ऐसे ही करते रहे तो सब मुझे विलन जैसा समझेंगे। साइतामा अपने सुपर हीरो सूट में रेडी होकर कहता है, मैं उन्हें स्मैश कर दूंगा। दूसरी तरफ पैराडाइजर्स ने शहर में उधम मचा रखा होता है। पुलिस भी उन्हें नहीं रोक पा रही होती। तभी वो बाइसाइकिल गाय वहाँ आ जाता है और कहता है, इंसाफ का बाइसाइकिलिस्ट मूमेंट राइडर यहाँ आ गया है। सब लोग मूमेंट राइडर को देख के खुश हो जाते हैं। हैमरहेड कहता है, एक हीरो, क्या मजाक है। मूमेंट राइडर हैमरहेड की तरफ बढ़ता है, पर तभी अचानक सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि मूमेंट राइडर की हालत ठीक नहीं। दूसरी तरफ जेनुरू के घर में उसका बटलर उससे बोल रहा होता है, मिस्टर जेनुरू आपको भाग जाना चाहिए। जेनुरू कहता है, पर टेररिस्ट ग्रुप से भागने में मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। तभी एक निंजा टाइप आदमी जेनुरू से कहता है, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि ये तब हुआ जब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। जेनुरू का बटलर उस निंजा टाइप आदमी से कहता है, पर तुम तो सिर्फ बॉडीगार्ड हो। लेकिन जेनुरू कहता है उस निंजा टाइप आदमी से, सोनिक, क्या मैं ये सब तुम पर छोड़ सकता हूँ? सोनिक अचानक अपनी सुपर स्पीड से उनके पीछे आके कहता है, बेशक तुम्हें अब उनकी ज़िंदगी की चिंता करनी चाहिए, पर हाँ कोई तरीका सोच लेना बहुत सारे बॉडीज़ को दफनाने का। पैराडाइजर्स कुछ बहुत सारे नौसिखिया लोग हैं जिनके पास नए तरीके के बैटल सूट्स हैं और बी क्लास क्रिमिनल हैमरहेड शायद उसमें थोड़ा दम हो। वहीं दूसरी तरफ पैराडाइजर्स में से एक आदमी हैमरहेड से कहता है, बॉस आप जंगल के पार जेनुरू की बिल्डिंग देख सकते हैं, लोग इसे गोल्डन ट्रट कहते हैं। हैमरहेड कहता है, ठीक है चलो चलें। अचानक से हैमरहेड रुक के कहता है, यहाँ कुछ है। तभी एक आवाज़ आती है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था हैमरहेड। सोनिक कहता है, मुझे जेनुरू ने भेजा है और मैं तुम्हें ये पहले बता दूं कि मेरा कोई भी ओपोनेंट कभी जिंदा नहीं भाग पाया है और मैं इसे ऐसे ही रखूँगा। जब बात मेरे काम की हो तो मुझे सब परफेक्ट चाहिए, पर अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा। अब क्या करोगे तुम?
हैमरहेड अपने साथियों को सोनिक पे हमला करने भेजता है, पर सोनिक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और अपनी तलवार और अपनी स्पीड की वजह से एक के बाद एक की गर्दन काटता चला जाता है। वो ऐसा कर रहा होता है। हैमरहेड कहता है, ये क्या हो रहा है? हैमरहेड को छोड़ के सब मर चुके होते हैं। हैमरहेड अपनी गर्दन छिपाने की कोशिश करता है। सोनिक की तलवार उसके सूट को हल्का काट पाती है। फिर हैमरहेड गुस्से से अपना हाथ जमीन पर मारता है, जिससे आसपास सब तबाह हो जाता है। सोनिक हैमरहेड से कहता है, ये क्या है? अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हैमरहेड सोनिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। सोनिक कहता है, तुम मुझे अब नहीं देख सकते। पर जब सोनिक रुका होता है, हैमरहेड उसे देखकर उस पर पत्थर फेंक के हमला कर देता है, पर सोनिक ट्री से हट जाता है। दूसरी तरफ सिटी एफ में एक बंदा साइतामा को देखकर कहता है, ये तो टेररिस्ट है। साइतामा कहता है, नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी अचानक जो पत्थर हैमरहेड ने फेंका होता है वो जंगल की तरफ से आके ज़रूर की बिल्डिंग के ऊपर गिरता है, पर उसकी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जंगल में हैमरहेड अभी भी लड़ रहा होता है। सोनिक मन में कहता है, तो इसने लड़ने की सोची है भागने की बजाय। हैमरहेड सोनिक पर पत्थर फेंकता रहता है और सोनिक बचता रहता है। ये देख के सोनिक एक ईवल हंसी देने लगता है, पर वो अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है, उप्स, ये मेरी बुरी आदत है फिर से। हैमरहेड हंसते हुए सोनिक से कहता है, तुम सिर्फ एक छोटे कुत्ते हो जो ज़नूरू के पैसे से खरीदा गया है। तुम्हें लगता है मेरे जैसा कोई जो महान कारणों के लिए लड़ रहा है वो तुमसे हारेगा? सोनिक उसकी बात को इग्नोर करके आसपास की सिचुएशन देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, मैंने देखा ये क्या करना चाह रहा है। जैसा मैंने सोचा था, ये पूरा बेवकूफ़ है। क्या ये पत्थर को कुछ ऐसे वे में नहीं रख सकता था जिससे मैं गैस ना कर सकूं? हैमरहेड एक पत्थर उठा लेता है सोनिक पे हमला करने के लिए। सोनिक कहता है, तुम्हें लगता है तुम मेरी रफ्तार को मात दे पाओगे? अगर तुम्हें पता है कि मैं किस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, कितना बेकार है, पर मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक बार में हरा दूंगा। सोनिक बहुत स्पीड में हैमरहेड की तरफ आ रहा होता है कि हैमरहेड उसे देख भी नहीं पाता। हैमरहेड एक पेड़ उखाड़ के उसी रास्ते पर गिरा देता है और कहता है, सोचो इस बारे में कि तुम कितने बेवकूफ़ थे जो मेरे सामने लड़े। उतने में ही उसके हेड पर एक कुनाई से हमला होता है, जो कि सोनिक ने किया होता है, जो उसके पीछे खड़ा है। फिर थोड़ी देर में सोनिक ज़नूरू से कॉल पे बात करते हुए उसे बता रहा होता है कि ये सब खत्म हुआ, पर तभी वो देखता है कि हैमरहेड की बॉडी गायब हो चुकी है। हमें पता चलता है कि हैमरहेड भाग चुका है। वो कहता है, मैं तो गया था, अच्छा हुआ ये मेरे सर पे लगा। मेरी खोपड़ी नॉर्मल से कई गुना मोटी है। आखिर वो बेवकूफ़ था कौन, पर एक दिन मैं उसे ज़रूर मार दूंगा। पर तभी उसे साइतामा दिखता है। साइतामा उसे देख के कहता है, ओह, ये रहे तुम। फिर सीन चेंज होता है। जेनोस कह रहा होता है, मॉस्किटो मॉन्स्टर की तरह ही मैंने इस बार भी अपने ओपोनेंट की पावर को कम समझा। मैंने ध्यान नहीं दिया और कबूटो ने उसका फ़ायदा उठाया। अगर मास्टर साइतामा वहाँ ना होते तो मैं तबाह हो चुका होता। मास्टर साइतामा ने मेरी ज़िंदगी 2 बार बचाई। आप डॉक्टर कुसुनो ने मेरी ज़िंदगी बचाई। फिर मास्टर साइतामा ने 2 बार मेरी जान बचाई। डॉक्टर कहते हैं, मैं खुश हूँ तुम ठीक हो। और हाँ, मैं समझ गया जेनोस कि तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो साइतामा कितना अमेजिंग है ना? जेनोस कहता है, हाँ। डॉक्टर कहते हैं, जेनोस वो भी तैयार तो नहीं हुआ, पर मैं तुम्हारी बॉडी के लिए एक न्यू सीरीज़ बना रहा हूँ। जब वो बन जाएगा तो शायद तुम साइतामा को भी सरपास कर दोगे। जेनोस ये सुन के हैरान हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ, पर मैं ये मानता हूँ कि उस साइतामा में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कि तुम उसे फॉलो कर रहे हो। जेनोस कहता है, बिल्कुल। वहीं जंगल में हैमरहेड साइतामा से कह रहा होता है, तुम्हें क्या है? क्या तुम पैराडाइसिस को ज्वाइन करना चाहते हो? साइतामा कहता है, नहीं नहीं, मैं तो एक बंदा हूँ जो हीरो है मज़े के लिए, और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं यहाँ तुम्हारा हेड स्मैश करने आया हूँ। तो तुम्हारे फॉलोअर्स कहाँ हैं? लेकिन हैमरहेड ये सुन के साइतामा को एक पंच मारते हुए कहता है, फिर मरो। फिर वो देखता है कि साइतामा को कुछ हुआ ही नहीं है। हैमरहेड मन में कहता है, मुझे लगा मैंने इसे पंच मारा। साइतामा कहता है, क्या निराशा है। ये बैटल सूट देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, पर इसका डिज़ाइन बहुत अजीब है। ये बस तुम्हें सुपर ह्यूमन स्टैंड दे देते हैं। हैमरहेड गुस्से से कहता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि इन चीज़ों का मिलना कितना मुश्किल था, इसलिए तुम्हें इनकी वैल्यू नहीं पता। मैं किसी को ढूंढ रहा था जिस पे मैं इस सूट की फुल पावर का टेस्ट कर सकूं। फिर वो अपने सूट की फुल पावर एक्टिवेट करते हुए साइतामा पर स्पिन अटैक करने लगता है। साइतामा मन में कहता है, मैं इस मूव को हर वक्त इस्तेमाल करता था जब मैं बच्चा था। फिर साइतामा हैमरहेड के दोनों हाथ पकड़ लेता है।
हैमरहेड कहता है नामुमकिन। साइतामा अपने मन में कहता है हैमरहेड, हाँ ये मेरे से बहुत मिलता है। हैमरहेड कहता है तुम आखिर हो कौन? और इतने में ही साइतामा उसके सूट को हल्का सा टच करता है और हैमरहेड का सूट तबाह हो जाता है। हैमरहेड साइतामा से डर जाता है और कहता है रुको, मैं बस थोड़ा काम से छुटकारा पाना चाहता था। साइतामा उससे कहता है अब बुरे काम करना छोड़ दो, ओके। हैमरहेड कहता है तो तुम मुझे मारने नहीं वाले? साइतामा कहता है यहाँ से निकलो, और हैमरहेड वहाँ से भाग जाता है। साइतामा कहता है लगता है मुझे भी घर जाना चाहिए। तभी साइतामा के पीछे से सोनिक आके कहता है हैमरहेड कहाँ है? यहाँ कोई नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। साइतामा कहता है हैमरहेड इस तरफ गया है, पर नंगा। तभी सोनिक साइतामा पर एक कुनाई फेंकता है, पर साइतामा उसे पकड़ लेता है। साइतामा कहता है ये क्या है, पर इतने में ही सोनिक उस पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन साइतामा वो तलवार भी पकड़ लेता है। ये देखकर सोनिक चौंक जाता है। साइतामा सोनिक की तलवार तोड़ते हुए कहता है ओए, तुमने मुझे गलत समझ लिया। सोनिक कहता है मैंने क्या गलत समझ लिया? साइतामा कहता है मैं उन पैराडाइजर्स में से नहीं। सोनिक कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। साइतामा कहता है नहीं नहीं नहीं, बेवकूफ मत बनो, देखो मुझे, मैं। सोनिक कहता है मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, इस टकले से सर को देखकर पता चलता है। साइतामा कहता है नहीं देखो ये मैं हूँ, मैं। तुम्हें पता है ना एक बंदा जो हीरो है मजे के लिए। सोनिक कहता है तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। साइतामा कहता है ओ ऐसा है। सोनिक कहता है जो भी हो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार पढ़ लिया है, ये असली प्रॉब्लम है। मैं निंजा विलेज में जन्मा हूँ, मैं बचपन से ही अपनी टेक्निक्स परफेक्ट कर रहा हूँ, पर तब भी तुमने उन्हें सीधा देख लिया। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। साइतामा अपने मन में कहता है ये आखिर किस बारे में बात कर रहा है। सोनिक कहता है मेरी प्राइड ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें ऐसे ही आसानी से जाने नहीं दे सकता। साइतामा कहता है ओ चलो भी, तुम बस अपने मूव्स मुझ पर आजमाना चाहते हो, मैं तुम्हारे फेस पर वो मासूम मुस्कान देखकर ये बता सकता हूँ। सोनिक साइतामा के पीछे खड़े होकर एक ईवल हंसी के साथ चारों तरफ घूमने लगता है। वो कहता है तुम इस स्पीड के बारे में क्या सोचते हो, जो साउंड की स्पीड को भी पीछे छोड़ दे? क्या तुम मुझे देख भी सकते हो? आखिर तुम मेरे साथ पहुंच भी कैसे सकते हो, सोचो। तभी सोनिक साइतामा की तरफ हमला करने बढ़ता है। साइतामा उसकी तरफ अपना मुंह घुमा के कहता है हे क्या मैं घर जाऊं? सोनिक की देखकर एक सेकंड रुकता है और घूमने लगता है, और साइतामा पर विंड ब्लेड किक से हमला करता है, पर साइतामा उसके हमले से बच जाता है और सोनिक को चेकमेट कहता है। पर सोनिक के बॉल्स पर साइतामा का एक पंच टच हो जाता है। साइतामा कहता है सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं करा, मैं रुकने वाला था तुम्हें मारने से पहले, पर तुम्हारे मोमेंटम की वजह से मेरा फिस्ट। वहाँ सोनिक की हालत ठीक नहीं होती। सोनिक साइतामा को बताता है मैं हर जॉब के लिए काम करता हूँ, असैसिन से लेके बॉडीगार्ड तक, मैं सबसे डेडली निंजा हूँ, मैं हूँ स्पीडो साउंड सोनिक, पर अभी मैं अपने काम को रोक रहा हूँ। अब जो मुझे एक बहुत ताकतवर ओपोनेंट मिला है, मैं खुद को ट्रेनिंग में डेडिकेट कर दूंगा जब तक हम ये सेटल नहीं कर लेते। मुझे अपना नाम बताओ। साइतामा उसे अपना नाम बताता है। सोनिक कहता है साइतामा अगली बार जब हम मिलेंगे वो तुम्हारा अंत होगा। मैं स्पीडो साउंड सोनिक, एक अल्टीमेट निंजा, तुम्हें बिना फेल हुए हराएगा। साइतामा कहता है ओके ट्रेन हार्ड। रात को साइतामा के घर पे साइतामा जेनस को सोनिक के बारे में बता रहा होता है। जेनस कहता है स्पीडो साउंड सोनिक वो कौन है, और आखिर कौन अपना नाम इतना अजीब रखता है? साइतामा कहता है पता नहीं, वो अचानक आया और मुझे अपना राइवल घोषित कर दिया और चला गया। जेनस कहता है अगर वो आपके लिए दिक्कत साबित होगा तो मैं आपको उससे छुटकारा दिला दूंगा। साइतामा कहता है वेल तुम शायद ही उससे अलग हो, वैसे तुम यहाँ फिर से क्यों आए, अपने घर जाओ, ये ऐसा नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं। जेनस कहता है मास्टर मुझे ताकतवर बनना होगा। साइतामा कहता है चुप रहो, मैं अभी एक सीरियस प्रॉब्लम को लेके अवेयर हुआ हूँ और मैं शॉक से गुजर रहा हूँ, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ कि अपने घर चले जाओ। जेनस कहता है क्या एक सीरियस प्रॉब्लम? आप जैसे मान को आखिर किस बात की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ मुझे बताइए। साइतामा थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाता है, फिर कहता है किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे हीरो बने हुए 3 साल हो चुके हैं, मैंने बहुत से मॉन्स्टर और इविल ऑर्गेनाइजेशंस को हराया है। इस दौरान मैंने कभी भी किसी हीरो के बारे में नहीं सुना जो मुझसे ज़्यादा करता हो। अब तक पूरी दुनिया को मुझे जान लेना चाहिए था। क्या ये अजीब नहीं कि मेरे कोई फैंस नहीं, या ऐसा ही कुछ? तुम्हें पता है उस सोनिक ने मुझे क्या कहा आज? तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। साथ ही शहर में सबने मुझे टेररिस्ट समझ लिया था। वो ये भूल गई कैसे मैंने उन मॉन्स्टर्स को हराया था उनके लिए।
जेनोस मन में कहता है, ये सही बोल रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट में भी मेंशन नहीं हुआ मास्टर साइतामा या स्पीडो साउंड सोनिक के बारे में, बल्कि पैराडाइसेस को हराने का सारा क्रेडिट एक हीरो मूवमेंट राइडर को मिला। तभी जेनस को कुछ याद आता है और वो कहता है, वेट मास्टर, क्या आप हीरो रजिस्ट्री में लिस्टेड हैं? फिर साइतामा इसके बारे में सर्च करता है। हीरो एसोसिएशन के किसी भी लोकल ब्रांच से एक टेस्ट लो, अगर तुम कट ऑफ से अच्छा स्कोर करते हो तो तुम हीरो रजिस्ट्री में रजिस्टर हो जाओगे और खुद को ऑफिशियली हीरो बुला पाओगे। एक बार तुम्हें एसोसिएशन ने पहचान लिया तो तुम एक प्रो समझे जाओगे और तुम्हें पे भी किया जाएगा उन डोनेशंस के द्वारा जो एसोसिएशन को मिलता है। जो हीरो रजिस्टर्ड हैं वो आम लोगों की नज़र में एक प्रोफेशनल हीरो कहलाएंगे। शायद तुम बहुत सारे हीरो वाले काम करते होगे, पर खुद को खुद ही हीरो बताने वाले अजीबोगरीब बकवास को शक की नज़र से देखा जाएगा। साइतामा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वैसे क्या तुम रजिस्टर हो जेनोस? जेनोस कहता है, नहीं, मुझे लगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। साइतामा कहता है, चलो फिर रजिस्टर करें, मेरे साथ रजिस्टर करो और मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। जेनोस कहता है, चलो चलें। दूसरी तरफ जंगल में हैमरहेड किसी से माफ़ी मांग रहा होता है, पर वो बंदा हैमरहेड को एक पंच मारते हुए कहता है, ऑर्गेनाइजेशन से बैटल सूट चुराने के बाद अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, ये सच्ची में कुछ नहीं समझता। दूसरा रोबोट कहता है, बेशक हमने इसको सूट इसलिए चुराने दिया ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सकें। पहला रोबोट कहता है, और बॉडी का क्या करें? दूसरा रोबोट कहता है, यहीं छोड़ दो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि हैमरहेड बच गया है और कह रहा होता है, मॉम, मुझे मोटी खोपड़ी देने के लिए शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ अब मैं एक नौकरी करूँगा। साइतामा हीरो टेस्ट एप्लीकेशन भर रहा होता है। टीवी पर न्यूज़ में बता रहे होते हैं कि कैसे जवान लोग काम करने के लिए मोटिवेशन को लैक कर रहे हैं। साइतामा ये सुन के कहता है, मैं इन बेरोजगार लोगों से ज़्यादा अलग नहीं, एक गलत काम और मैं उन पैराडाइसर्स जैसा बन सकता हूँ। अगली सुबह साइतामा जेनोस के साथ टेस्ट देने वाली लोकेशन पर पहुँचता है। जेनोस कहता है, चलने के लिए तैयार हो जाइए मास्टर। साइतामा कहता है, हाँ।